वेलकम टू माय चैनल। आज हम उदयपुर के सेकंड एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जो है सिटी पैलेस। पिछोला झील के किनारे उदयपुर में सिटी पैलेस राजस्थान में सबसे बड़ा शाही परिसर माना जाता है। इस शानदार महल का निर्माण वर्ष 1559 में महाराणा उदय सिंह ने करवाया था, जहां महाराणा रहते थे और राज्य का संचालन करते थे। इसके बाद महल को उसके उत्तराधिकारियों द्वारा और भी शानदार बना दिया गया, जिससे उसमें कई संरचनाएं जोड़ी गई। पैलेस में अब महल, आंगन, मंडप, गलियारे, छतों, कमरे और लटकने उद्यान हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है, जो राजपूत कला और संस्कृति के कुछ बेहतरीन तत्वों को प्रदर्शित करता है, जिसमें रंगीन चित्रों से लेकर राजस्थानी महलों में पाए जाने वाले विशिष्ट स्थापत्य शामिल हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सिटी पैलेस के इतिहास की। सिटी पैलेस का इतिहास मेवाड़ राज्य से जुड़ा हुआ है, जो नागदा के इलाके के पास अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। राज्य के संस्थापक गुहिल थे, जिन्होंने 568 में महाराणा का प्रभुत्व स्थापित किया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी महाराणा उदय सिंह को 1537 में चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य विरासत में मिला, लेकिन मुगलों के लिए राज्य का नियंत्रण खोने के खतरे ने उन्हें पिछोला झील के पास एक क्षेत्र में राजधानी स्थानांतरित करके मजबूर किया गया। जंगलों, झीलों और शक्तिशाली अरावली पहाड़ियों से घिरा उदयपुर का नया शहर आक्रमणकारियों से सुरक्षित था और एक भोज की सलाह पर महल का निर्माण किया गया। यहाँ बनाया जाने वाला पहला ढांचा राय आंगन था, जहाँ से परिसर के निर्माण का काम पूरे जोश के साथ किया गया था और आखिरकार ये साल 1559 में पूरा हुआ। हालांकि इस ढांचे में कई बदलाव किए गए थे, जो 400 साल की अवधि में पूरे हुए। उदय सिंह द्वितीय जैसे शासकों ने यहाँ कुछ संरचनाएं जोड़ी, जिनमें 11 छोटे अलग महल थे। महाराजा की मृत्यु के बाद उनके बेटे महाराणा प्रताप ने उन्हें सफलता दिलाई, लेकिन दुर्भाग्य से हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर से हार गए। उदयपुर मुगलों से आगे निकल गया था, लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप के बेटे को लौटा दिया गया था। मराठों द्वारा बढ़ते अपराधों ने महाराणा भीम सिंह को अपनी सुरक्षा स्वीकार करते हुए अंग्रेजों से संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता तक महल का नियंत्रण था और मेवाड़ साम्राज्य को 1949 में लोकतांत्रिक भारत में विलय कर दिया गया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस म्यूजियम में हर तरह का चित्र प्रदर्शित किया गया है और बताया गया है कि किस तरह से भाला की मदद से युद्ध किया जाता था। आगे के दृश्य में आप देख रहे हैं कि महाराणा फतेह सिंह जी के घोड़े मन प्यारे पर सवार होकर अनमाता मंदिर के पास बाढ़ में नदी को पार करते हुए दिखाया गया है। इसी के साथ आप देख रहे हैं, ये डाक कबूतर का पिंजरा है। पुराने समय में इसी पिंजरों में कबूतर को ट्रेनिंग दिया जाता था, जिससे वो संदेश पहुंचाते थे। दूसरे राज्य में, दूसरी जगह पर कबूतर आसानी से अपना संदेश पहुंचाया करते थे। इस दृश्य में आप बादी पैलेस में हैं। बादी महल को गार्डन पैलेस के रूप में भी माना जाता है। ये इमारत प्राकृतिक चट्टान से बनी हुई है, जो कि 27 मीटर ऊंची है। एक स्विमिंग पूल भी यहाँ पे स्थित है, जिसका उपयोग होली के उत्सव के दौरान किया जाता था। यहाँ एक हॉल में 18वीं और 19वीं शताब्दी के लघु चित्रों, जग मंदिर और जगदीश मंदिर के विष्णु के चित्र भी हैं। और अब हम आपको लेके जा रहे हैं एक दृश्य की ओर, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये नीचे लेक है, पिछोला लेक, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इस दिन 12 दिसंबर 1911 में जब ब्रिटिश सम्राट पंचम जॉर्ज ने दिल्ली में ऐतिहासिक इंपीरियल दरबार आयोजित किया, तब उसमें भारत के सभी नरेशों की अनिवार्य उपस्थिति आमंत्रित की गई थी। इस समारोह में प्रत्येक नरेशों के लिए
उनके निर्धारित स्थान पर एक विशेष कुर्सी रखी गई थी। महाराणा फतेह सिंह जी ने अपने यशोज्वल यश के गौरव की रक्षार्थ इस दरबार में सम्मिलित होने से अस्वीकार कर दिया और वो स्वाधीनता प्रिय मेवाड़ के महाराणा की यही एकमात्र कुर्सी खाली रही, जिसमें आपने जो अभी देखा है। महल में जगह जगह आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको यहाँ से पूरा उदयपुर शहर नज़र आ रहा है। अब हम हैं शीश महल में। शीश महल को दर्पण के महल के रूप में भी जाना जाता है। इसे 1716 में महाराणा प्रताप ने अपनी पत्नी महारानी अज़बदे के लिए बनवाया था। जब आप यहाँ पर आ रहे होंगे फ्रेंड्स, आपको स्टार्टिंग में ही गाइड मिलेगा जो आपसे सिर्फ 300 रुपये चार्ज करेगा और आपको पूरे के पूरे सिटी पैलेस के बारे में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो आप गाइड ज़रूर करिए और उससे पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए। जगह जगह पे ऑडियो फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। एंट्री गेट पर आपको ऑडियो फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी, जिसमें आप ऑडियो सुन के भी इस जगह के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग तरह के दरवाजे आपको देखने को मिल रहे हैं। कितना खूबसूरती से इन्हें बनाया गया है और किस तरह से दिखाया गया है बिफोर एंड आफ्टर ओल्ड वुडन डोर को। साथ ही आप देख रहे हैं शीश महल की खूबसूरती देखने को बनती है। ये गाइड एक्सप्लेन कर रहे हैं सबको, सभी टूरिस्ट को एक्सप्लेनेशन दिया जाता है और जिससे वो देख पाते हैं, अंदाज़ा लगा पाते हैं। ये सिटी पैलेस का संग्रहालय है। यहाँ का लेडीज़ चैम्बर या जनाजा महल को जनता के लिए खुले संग्रहालय में बदल दिया गया है। क्या आपको पता है दोस्तों कि सिटी पैलेस में बहुत से रॉयल वेडिंग भी आयोजित हुई है। हाँ, ये सभी वेडिंग सिटी पैलेस के जनाना महल में आयोजित की जाती है। ये महल उदयपुर सिटी पैलेस का ही एक प्रमुख हिस्सा है। इस महल को 1600 के दशक में बनवाया गया था और यहाँ से अब तक अनगिनत शादियाँ हो चुकी हैं, शाही शादियाँ। जनाना महल में 500 मेहमानों के बैठने की व्यवस्था है। रात के समय जनाना महल मोमबत्तियों की रोशनी में जगमग उठता है। देश के कई अरबपति रॉयल वेडिंग के लिए जनाना महल की बुकिंग ज़रूर करवाते हैं। यहाँ डेकोरेशन चार्जेस 6 लाख रुपए से शुरू होकर 35 लाख तक जाते हैं। ये सूर्य मखोड़ा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण महाराणा करम सिंह जी के द्वारा किया गया है। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से जाएंगे मोर चौक की ओर, जिसमें हम आपको मोर कक्ष के बारे में बताएंगे। ये कक्ष महल के आंतरिक क्षेत्रों का एक अभिन्न अंग है और इसमें 3 मोरों का विस्तृत चित्रण है, जो गर्मी, सर्दी और मानसून के मौसमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोरों को कांच के 5000 टुकड़ों के साथ डिजाइन किया गया है, जो हरे, सुनहरे और नीले रंगों में चमकते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसे मोर कक्ष के नाम से जाना जाता है। ऊपरी स्तर पर एक प्रोजेक्टिंग बालकनी है, जो रंगीन कांच के आवेशन द्वारा घेरा हुआ है। इस कक्ष के समीप कांच की बुर्ज है, जिसमें दीवारों को सजाते हुए दर्पण मोजाइक का संग्रह है। इस चौक के भीतर बाड़ी चारूर चौक निजी उपयोग के लिए एक छोटा न्यायालय भी है। ये आपने अभी देखा कि किस तरह से बर्तनों में खाना बनाया जाता था, किस तरह के बर्तन हैं। ये कितने साल पुराने हैं जो अभी भी संजो के रखे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, चिमनी है, ये तांबे के बर्तन है, इन्हीं में इनका खाना बनता था। और ये वाटर टैंक है, इसमें पानी को संजो के रखा जाता था। कितनी खूबसूरती के द्वारा यहाँ पे चित्रण किया गया है, जो आपको मैं अभी दर्शा रही हूँ। ये उनका बेडरूम है
और किस तरह से इन्होंने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। ये अपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं ये प्राइवेट अपार्टमेंट है जो कि राजमाता श्रीमती गुलाब कुंवर जी का निवास स्थान है। देख रही हैं कितने खूबसूरती से इसे दर्शाया गया है। 1928 से 1973 एडी तक का चित्रण आपको किया गया है। उनकी जीवन शैली के बारे में यहाँ पे प्रॉपर बताया गया है। अब हम बात करते हैं सिटी पैलेस जाने के लिए सही समय क्या है। सिटी पैलेस जाने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय बहुत ही अच्छा है। यहाँ आने के लिए ज़्यादातर पर्यटक सर्दी के दिनों को ही प्राथमिकता देते हैं। उदयपुर पहुंचकर आप सिटी पैलेस सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक घूम सकते हैं। उदयपुर आकर सिटी पैलेस घूमने के लिए अच्छा है कि आप सुबह और शाम को ही यहाँ आएं, क्योंकि दोपहर में यहाँ आपको ज़्यादा भीड़ भी मिलेगी, जबकि सुबह शाम आप शांति से पूरा सिटी पैलेस को घूम सकेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ कैसे पहुँचें। सिटी पैलेस उदयपुर में स्थित है, इसलिए पहले आपको उदयपुर आना होगा। ये महल शहर और राज्य के अन्य हिस्सों से पूरी तरह से कनेक्टेड है। आप सिटी पैलेस के लिए हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। यदि आप फ्लाइट से उदयपुर की यात्रा करना चाहते हैं तो निकट हवाई अड्डा डबोक है जो उदयपुर में ही स्थित है। इस हवाई अड्डे से सिटी पैलेस उदयपुर के लिए एक निजी टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हैं। जो लोग रेल से यात्रा करने में अधिक सहज होते हैं वे उदयपुर रेलवे स्टेशन पर उतरें और सभी प्रमुख शहरों के लिए नियमित ट्रेनों से यात्रा करें। इसके बाद आप सिटी पैलेस के लिए एक निजी टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। आसपास के सभी शहरों से उदयपुर के लिए नियमित बसें हैं जो एक आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करती हैं। यहाँ पर दरबार हॉल और क्रिस्टल गैलरी भी है, लेकिन इन दोनों को देखने के लिए आपको अलग से 700 रुपये का टिकट लगाना होगा। बता दें कि पूरा सिटी पैलेस म्यूजियम को देखने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय तो लगेगा ही। सिटी पैलेस की झील में बोट राइड का मज़ा तो अलग ही है, लेकिन बोट राइड के चार्जेस 450 रुपये हैं और दोपहर 3 बजे के बाद तो ये चार्जेस बढ़कर 850 रुपये प्रति व्यक्ति हो जाता है। पैलेस के अंदर गाड़ी पार्क करने के 250 रुपये लगते हैं, जबकि अगर आप पैलेस से 50 मीटर दूर गाड़ी पार्क करेंगे तो केवल आपको 20 रुपये ही देना होगा। हाँ, अगर आप कैमरा के शौकीन हैं तो आप यहाँ पे कैमरा भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से चार्ज देना होगा। फोटोग्राफी के लिए 200 रुपये और वीडियोग्राफी के लिए 500 रुपये का शुल्क आपको शुरुआत में ही देना होगा। खाने के साथ पानी भी आप अपने साथ अंदर पैलेस में ले जाने की अनुमति है, क्योंकि महल के अंदर आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में कुछ स्नैक्स और पानी अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। और हाँ, यहाँ अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट आईडी देखकर डिस्काउंट ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।